कर चुके हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर भी सब बच्चों के रिवीजन के लिए जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, लास्ट लेक्चर में उसको मैं रिवाइज कर देती हूँ। तो मैटर्स और नॉन मैटर्स में सबसे पहले हमने पढ़ा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द नेचर। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि व्हाट आर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर Elements are those substances which are made up of same kind of atoms. अब पूरा फोटोग्राफर बना के मारना होगा तुमने। हेलो ये क्लियर है? Now these elements पकड़ियो। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि elements are those substances which are made up of same kind of atoms. Elements are broadly categorized into three categories. Into three types. Elements are categorized into three types: metals, non-metals, and third type is metalloids. हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है? लेकिन हमें पता होना चाहिए, अभी मैं आपको क्या बताऊंगी कि मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और नॉन मेटल्स की क्या होती हैं। लेकिन मेटालाइट्स भी आपको पता होने चाहिए। मेटालाइट्स क्या होते हैं? सच एलिमेंट्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिनके अंदर मेटल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन मेटल की भी होती हैं। उनको क्या बोल देते हैं? मेटालाइट्स बोल देते हैं। लेकिन हम सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात। फिजिकल मतलब जो देख के जनरल जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको मेटल्स के बारे में बताता हूँ। बहुत शॉर्टकट में बताऊंगी क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। जिन बच्चों ने पहले लेक्चर अटेंड किया था वो इसको अच्छा मौका समझे और उसको याद कर लें, ठीक है? तो क्या होते हैं? मेटल्स हार्ड नेचर के होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड है, लेकिन एक्सेप्शंस में ब्रैकेट में लिखे होते हैं। जो सोडियम है, पोटेशियम है एंड लिथियम, ये तीन मेटल्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट होते हैं। और सॉफ्ट में कितने? इतने सॉफ्ट कि इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, these metals are very soft and they can be cut by knife. तो ये एक्सेप्शन होगी कि ये तीनों मेटल बहुत सॉफ्ट हैं। जनरली मेटल्स कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं। लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम कैसी मेटल्स हैं? जो बहुत सॉफ्ट है और इनको चाकू से भी काट सकते हैं। सेकंड हम लेते हैं कि जनरली मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। कि मेटल की सरफेस कैसी होती है? लस्टर होता है। लस्टर मतलब शाइनिंग सरफेस होती है, ठीक है? थर्ड हमने पढ़ा था कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन स्टेट। सॉलिड नेचर के होते हैं, सॉलिड होते हैं मेटल्स। बट हियर आल्सो देयर इज एक्सेप्शन कि मर्करी इज ए मेटल। मर्करी क्या है? मर्करी इज ए मेटल बट इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो जनरल आप डेफिनेशन छोटा छोटा करते जाओ और एक्सेप्शंस को याद करते जाओ कि मेटल्स हार्ड होती हैं लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम सॉफ्ट मेटल्स हैं। मेटल्स की सरफेस शाइनिंग होती है। मेटल्स जो है सॉलिड होते हैं, लेकिन मर्करी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड होती है। उसके बाद हमने किया था कि मेटल्स में क्या क्वालिटी होती है? और कि मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। मैलिएबल मैंने आपको बताया था, मैलिएबल इज ए प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी चेंज्ड इनटू शीट्स। मेटल्स आर बिटर एंड चेंज इनटू शीट्स। मेटल्स को शीट में चेंज कर सकते हैं। इस क्वालिटी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। लेकिन जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है उसको बोलते हैं मैलिएबल। तो मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। आप जब ये लिखोगे तो आपको मैलिएबल का मतलब पता होना चाहिए। तो ब्रैकेट में अपने कन्वीनियंस के लिए शीट्स लिखा करो ताकि आपको डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी में कंफ्यूजन ना हो। तो मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर।
फिफ्थ क्वालिटी है मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टिलिटी होती है मींस दे कैन बी चेंज्ड इनटू वायर्स, कि उनकी तारें बन जाती हैं। मेटल्स को मेल्ट करके उनकी शेप चेंज कर देते हैं, उसकी शीट्स भी बना लेते हैं। शीट्स बनाने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी, और वायर्स बनाने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। तो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। इसके अलावा मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी मतलब आपने मैथ्स में पढ़ा है, मास अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये भारी होते हैं। इनकी डेंसिटी कैसे होती है? हाई होती है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दैट्स व्हाई मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। क्लियर है? क्योंकि मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, हाई डेंसिटी वाले मेटल्स होते हैं, इसलिए मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है? उसके बाद है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? ठीक है? उसके बाद है मेटल्स आर सोनरस इन नेचर। सोनरस इन नेचर मतलब दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्राइक बाय अदर सब्सटेंसेस, कि जब किसी और सब्सटेंस से उनको स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जनरली ऑल मेटल्स आर सोनरस इन नेचर। अब सोडियम और पोटेशियम तो सोनरस नहीं होंगी क्योंकि हार्ट भी नहीं है, तो इसमें से इतनी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, लेकिन जनरली मेटल्स आर सोनरस इन नेचर। क्लियर है? तो ये आपको बातें पता हो, हालांकि ऐसे कोई नहीं पूछता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके बेस पे आप उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर सकते हो। एक्सेप्शंस जनरली पूछे जाते हैं कि कौन सी मेटल सॉफ्ट है, या ये पूछते हैं कि कौन सी मेटल लिक्विड है। ठीक है? तो आपको ये नेचर इसकी पता है। और मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? वाई मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी। क्लियर है? तो ये मेटल्स की होगी कैरेक्टरिस्टिक। अब नॉन मेटल्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले मेटल्स आर हार्ड इन नेचर पढ़ा था, तो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। ठीक है? एक्सेप्ट वन नॉन मेटल व्हिच इज वेरी हार्ड, एंड दैट इज डायमंड। सही से बनाइए। डायमंड इज ए नॉन मेटल, इट इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है? ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। ग्रेफाइट क्या होता है? जो आपका पेंसिल का सिक्का है वो ग्रेफाइट ही होता है, लेकिन वो सॉफ्ट होता है, टूट जाता है, तो उसको हम इसमें नहीं लेंगे एक्सेप्शन में। डायमंड इज द हार्डेस्ट। ठीक है? सेकंड है नो शाइनिंग सरफेस, इनकी कोई शाइनिंग सरफेस नहीं होती। ठीक है? थर्ड है सॉलिड नेचर के होते हैं मेटल्स, तो ये जो होते हैं दे आर लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। दे आर इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड डायमंड। लेकिन कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके ये जो एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन के रूप होते हैं कई तरह के, तो ग्रेफाइट एंड डायमंड जो कार्बन के ही रूप होते हैं, इसको हम बोलते हैं, फोर्थ लेसन में पढ़ेंगे, एलोट्रॉप्स। ठीक है? जिनकी केमिकल कंपोजिशन जिन एलिमेंट्स की सेम हो, लेकिन उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो देखने में उनकी जो क्वालिटीज है वो अलग अलग हो। ठीक है? बने हुए ये भी कार्बन से है, डायमंड भी कार्बन से बना है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है और ये लिखने के काम आता है। ग्रेफाइट यूज होता है, कंडक्शन में यूज होता है। डायमंड आपको मालूम है बहुत कॉस्टली होता है। दोनों की क्वालिटीज अलग है। ठीक है? केमिकल कंपोजिशन सेम है, इसलिए ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। ठीक है? तो लिक्विड और गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन कार्बन जो है उसके ये दो एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड, वो सॉलिड स्टेट्स में हैं। ग्रेफाइट एंड डायमंड्स आर सॉलिड इन नेचर। ठीक है? फिर दे आर नॉट मैलिएबल, मैलिएबल नहीं है, डक्टिलिटी नहीं है,
डेंसिटी कैसी है? लो डेंसिटी है। नॉन मेटल्स है लो डेंसिटी। अब लो डेंसिटी है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? लो होगा। उसके बाद डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर्स हैं। एक्सेप्ट बताया था पहले, सिल्वर तो मेटल है। जनरली नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टर्स होते हैं, वो कंडक्ट नहीं करते हैं। कौन सी नॉन मेटल है जो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी? ग्रेफाइट। ठीक है। नेक्स्ट है नॉट सोनरस। सोनरस नहीं है, दे डोंट प्रोड्यूस। क्लियर है? समझ आ गया? तो ये तो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम कर लेते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है। फर्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टी लेते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो हम मेटल्स की भी केमिकल प्रॉपर्टी साथ साथ करेंगे, नॉन मेटल की भी करेंगे। तो सबसे पहले ऑल द मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं, मेटल्स का एब्रिविएशन में एम लगा देते हैं। ऑल द मेटल्स दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स। ऐसे भी लिख सकते हो, या जनरली फॉर एग्जांपल इसका एक ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे जनरली जितने भी मेटल्स हैं, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड, lead reacts with oxygen and it will form lead oxide. तो जनरली ऑल द मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। मेटल्स रिएक्ट करती हैं तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब इन द सेम वे जो नॉन मेटल्स हैं, दे आल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो जनरल क्या बात बन गई कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती हैं? अपने अपने ऑक्साइड्स बनाती हैं। मेटल जो है मेटल ऑक्साइड बनाती है, नॉन मेटल्स नॉन मेटल ऑक्साइड बनाती है। अब ये तो एक जनरल सी लाइन है जो आपने याद करनी है कि मेटल और नॉन मेटल दोनों ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और दोनों ही अपने अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं। एक एक एग्जाम्पल आपने याद कर लिया। अब जो बातें थोड़ी सी अलग है वो ज़्यादा याद करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स रिएक्ट करती हैं, लेकिन एब्रिविएशन बता रही हूँ आपको कि सोडियम एंड पोटेशियम, ये जो दो मेटल्स हैं, दे रिएक्ट वेरी फास्ट विद द ऑक्सीजन। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी मेटल्स हैं जिनकी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। इतनी फास्ट होती है कि दे कैच फायर, कि वो आग ही लग जाती है उनकी। तो मेटल एंड पोटेशियम दे रिएक्ट वेरी फास्ट एंड कैचेस फायर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और सम मेटल्स दे डोंट रिएक्ट विद, जनरली ऑल मेटल्स रिएक्ट, बट सम मेटल्स दे डोंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल गोल्ड, silver, lead. These metals don't react with oxygen. Platinum, they don't react with oxygen. ये दो बातें आपको याद रखनी है कि सोडियम और पोटेशियम जो है इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा फास्ट है, इतनी फास्ट है कि इसको आग लग जाती है। दूसरी बात कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये ऐसी मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है। अब इसके बाद है, यहाँ तक समझ में आ गया? पहले एक लाइन याद रखनी है कि मेटल और नॉन मेटल दोनों ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं। जनरली सारी मेटल्स करती हैं, लेकिन दो मेटल्स बहुत फास्ट रिएक्शन करती हैं कि उनको आग लग जाती है, उनके नाम याद रखने हैं। और जो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्लियर है? अब इसी के साथ ही कुछ बातें मुझे आपको और बतानी है जिसको आपको याद रखना है।
कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड्स हैं इनका जो नेचर होता है वो बेस से मिलता जुलता है। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जो सेकंड लेसन था उसमें आपको क्या बताया गया था कि एसिड की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, बेस की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, साल्ट की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, कुछ बेस की तरह करते हैं और कुछ साल्ट की तरह बिहेव करते हैं। इसी तरह से जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। ये कैसे प्रूव होगा ये भी मैं आपको करके अभी दिखाती हूँ। जनरली पहले आपको एक बात याद रखनी है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मीन्स दे बिहेव लाइक द बेस, ठीक है। और सेम टू सेम जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं दे बिहेव लाइक एसिड्स, तो इट मीन्स दे आर एसिडिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये बात आपको याद रखनी है। एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब सेकेंड लेसन में एक आपने रिएक्शन पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, जिसमें आपको क्या बताया था कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो ये रिएक्शन हम थोड़ा सा साइड में अपने आप को याद दिलाने के लिए याद रख लेते हैं कि जब एसिड और साल्ट, एसिड और बेस दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, साल्ट प्लस, ठीक है। अब ये प्रूव करने के लिए कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, अगर हम किसी मेटल ऑक्साइड की एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, साल्ट प्लस वाटर। तो देखो बेस और एसिड को मिलाते हैं तो बनता है साल्ट और वाटर। अब मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ मिला दिया तो भी बन गया साल्ट और वाटर। तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। इसलिए हमने याद किया कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सेम ऐसे ही जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, अगर आप उनको बेस के साथ मिला देते हो तो क्या बन जाता है, साल्ट प्लस वाटर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन गई। तो इससे प्रूव हो जाता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे है, एसिडिक इन नेचर, क्योंकि वो बेस के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। इतना समझ में आ गया। अब एक बात और याद कर लीजिए, कुछ मेटल ऑक्साइड्स, सम मेटल ऑक्साइड्स, वैसे जनरली मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ। मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो ये क्लियर हो गया कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के हैं। बट सम मेटल ऑक्साइड्स दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस के साथ। बेस के साथ तो उनकी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के हैं, ठीक है, और वो सिर्फ एसिड से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। बट सम, हमने एक्सेप्शन पहले कर लिया ना, सम मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद acid as well as base. Such metal oxides are called, किसी को नाम पता है, तीन मेटल ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं। देखो जनरली सारे तो होते ही बेसिक नेचर के, कुछ ऐसे हैं जिनकी बेसिक नेचर भी एसिडिक भी है। इसका मतलब तो यही है कि वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं और एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इनको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज मेटल ऑक्साइड्स which react with acids as well as bases to form salt and water। ठीक है, तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। इसका एग्जांपल क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका क्या एग्जांपल है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ना
जब इसकी एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। ये 60 है, क्लियर है? तो दोनों ही केसेस में क्या बन गया? साल्ट और वाटर। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जिनकी एसिड के साथ भी रिएक्शन होती है और बेस के साथ भी होती है। जनरली होती किसके साथ है? एसिड के साथ, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, अब ये इतना सारा पढ़ने के बाद फिर लगता है कि सारे दिमाग में हटबट हो जाए। मैं फिर से बार बार कहती हूँ, बात एक बार पढ़ो, उसके बाद उसकी समरी अच्छे से याद करो।